उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आपदा से राज्य में जानमाल का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। 29 जगह पर सड़क संपर्क टूट गया है और भूस्खलन भी हुआ है। जिला प्रशासन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, स्थानीय पुलिस और अन्य लोग इस स्थिति से उभरने में हमारी मदद के लिए आगे आए हैं। बचाव अभियान अब समाप्त हो गया है। हमारा ध्यान सड़क और अन्य संपर्क बहाल करने पर है। हम कुछ नए हेलीपैड भी बनाएंगे। लोगों के लिए वैकल्पिक मार्ग भी बनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को इन कठिन समय में हमारी मदद करने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। केदारनाथ धाम की हेली सेवा कल से शुरू हो जाएगी। यात्रियों को इसके लिए 25% की छूट दी गई है। देहरादून से आपदा प्रबंधक टीम मौजूदा स्थिति पर नजर रख रही है। देखिए, जो आपदा आई थी बहुत बड़ी आपदा थी और जिससे काफ़ी बड़ा नुकसान क्षेत्र में हुआ है। लगभग 29 स्थानों पर, छोटे बड़े स्थानों को लगा दिया जाए तो 29 जगह पर सड़क मार्ग कट हुआ है और भूस्खलन की चपेट में आया है। 2 स्थानों पर पुल भी और तमाम जो सरकारी संपत्तियां हैं उसका भी नुकसान हुआ है। कटाव बहुत हुआ है। बिजली की लाइनें क्षतिग्रस्त हुई हैं, पेयजल की लाइनें क्षतिग्रस्त हुई हैं, दूर संचार सेवाएं भी कुछ समय बाधित रही हैं। लेकिन सभी लोगों ने मिलकर, यहाँ पर आपदा प्रबंधन विभाग के लोगों ने, हमारे जिला प्रशासन के लोगों ने, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, अनेक संस्थाएं, हमारे सभी जनप्रतिनिधिगण, धार्मिक संगठनों के लोग, सामाजिक संगठनों के लोग, हमारे प्रधानगण, पंचायत के प्रतिनिधि, पंडा समाज के लोग, तीर्थ पुरोहित, सब ने आगे आकर इस मुश्किल समय में तेजी से इस अभियान में सभी को मदद करने का काम किया है, बचाने का काम किया है, राहत पहुंचाने का काम किया है। राज्य सरकार ने भी और केंद्र सरकार ने भी लगातार इस पर अपना ध्यान पूरी तरह से केंद्रित किया। उसका परिणाम हुआ कि रेस्क्यू अभियान लगभग पूरा हो चुका है और अब हमारा पूरा ध्यान फिर से जो हमारा जनजीवन प्रभावित हो गया है, सड़क मार्ग पूरी तरह से भूस्खलन के चपेट में आ गया है, फिर से चले। वैकल्पिक मार्ग पर भी हम पूरी तरह से विचार कर रहे हैं कि वैकल्पिक मार्ग बनाया जाए, कुछ नए हेलीपैड बनाए जाए। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूं, आदरणीय गृह मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस मुश्किल समय में, आपदा के समय में हमारा पूरा साथ दिया। यहाँ चिन्हित हेलीकॉप्टर भी आया, यहाँ पर MI भी आया, राज्य की तरफ से भी यहाँ पर पहले दिन से 4 हेलीकॉप्टरों ने काम करना शुरू किया। उसके कारण से सभी को हम निकाल पाए हैं और अब जल्दी से जल्दी फिर से यात्रा प्रारंभ हो, इसके लिए हम सारे प्रयास कर रहे हैं। सारे विभागों के सभी अधिकारीगण यहाँ पर हैं और मैं आज स्वयं भी हूँ। माननीय मंत्री जी यहाँ के प्रभारी हैं, श्री सौरभ जी, और हमारे विधायक जी, जिले के हमारी पार्टी के लोग, सारे लोग, जिलाध्यक्ष जी समेत सभी प्रतिनिधिगण इस काम में हम सब लोग एकजुट होकर, और मैं तो सभी से कहूँगा कि ये चूंकि ऐसा समय है, सारे लोगों को आगे आकर इस आपदा के समय में केवल आपदा से फिर से हम सामान्य जीवन की तरफ जाएं, उसके लिए अपना सभी को योगदान देना चाहिए। और कल से केदारनाथ जी की जो हेली सेवा से दर्शन है वो प्रारंभ हो जाएंगे और हम जो भी हेली सेवा से दर्शन करने वाले तीर्थयात्री होंगे, श्रद्धालु होंगे, उनको 25% हेली टिकटों में भी जो है हम छूट देंगे। उसकी प्रतिपूर्ति राज्य सरकार की तरफ से की जाएगी। सरकार की आपदा में भी उसका इस्तेमाल किया गया था, तो क्या उस ट्रैक को भी डेवलप करने की कोई पहल की जाएगी सरकार की ओर से? उस मार्ग के बारे में आज अभी हमारी बैठक में पूरी तरह से चर्चा हुई है। चौमासी से लेकर जो भैरव मंदिर तक जाता है, उस मार्ग को डेवलप करने पर। और भी मैंने कहा है कि जो भी वैकल्पिक मार्ग हो सकते हैं, क्योंकि हर वर्ष हमको इस प्रकार की आपदाओं का सामना करना पड़ता है, हर वर्ष भूस्खलन का सामना करना पड़ता है, तो वैकल्पिक मार्गों पर हम पूरी तरह से जो है उस पर सारे विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। सर, डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर के किस तरह से व्यवस्थाएं रहेंगी? क्या IRCTC से बुकिंग होगी? ऑफलाइन आप व्यवस्था रखेंगे? फ्रीक्वेंसी क्या है? देखिए, उसकी हम व्यवस्था बनाएंगे कि सारे श्रद्धालु लोगों को जो है आसानी से टिकट भी मिल जाए, और जो हमने कहा है कि राज्य सरकार उसके लिए काम करेगी, तो वो काम भी हम करेंगे पूरी तरह से। कैजुअलिटी कितनी है? देखिए, कैजुअलिटी का चूंकि अभी एकदम से कुछ लोग 4-5 लोगों का ऐसा मिसिंग का भी आया है,
अभी उनके फोन बज रहे हैं, कुछ लोगों की जो है लोकेशन निकाली जाएगी, उसके बाद ही स्थिति सर सिलक्यारा में हमने आपको कैंप करते हुए देखा, वहाँ रहते हुए देखा है, और यात्रा का मतलब 20 लाख से अधिक लोगों की रोजी रोटी का सवाल है। क्या सोनप्रयाग में भी अधिकारी कैंप करके रहेंगे जब तक रास्ता फिट न हो? नहीं, सारे अधिकारी कैंप कर रहे हैं, ऑलरेडी कैंप कर रहे हैं, और मैं इसीलिए आया हूं यहाँ पर। और हम लोग लगातार, जब तक सामान्य स्थिति नहीं हो जाती, लगातार इसी प्रकार से हम लोग समीक्षा भी करेंगे, और जहां पर काम चलेगा वहां काम भी देखेंगे। सर डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर के सरकार किस तरह से ठोस कदम उठाने वाली है? नहीं, डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर हम लोग पहले से ही हमारी पूरी डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम देहरादून से भी जो है पूरी आपदा की हर होने वाली जो स्थिति है उस पर नजर रखती है, और उसके बाद आपदा का असर कम हो उसके लिए हमारा पूरा प्रयास रहता है कि सभी का समन्वय हो, सभी लोगों को समय पर सूचना मिले, उसका एक प्रॉपर मैनेजमेंट बनाया गया है। और मैं समझता हूँ आप सब लोग देहरादून से आए हैं तो सभी लोग जानते हैं, समय समय पर हम वहां जाकर स्वयं सब चीजों का निरीक्षण करते हैं। सर यात्रा प्रारूप से चले, फिर से आपकी एक अपील? हाँ, जल्दी से जल्दी, और सब लोगों से हमारी अपील है कि जल्दी से जल्दी बाबा के दर्शन होंगे और जल्दी से जल्दी यात्रा सुचारू होगी, बाबा कृपा करेंगे। सर